यूपीएससी 2025 की 113 रैंक बुलंदशहर की शिखा का दावा निकला फर्जी। बुलंदशहर की शिखा ने झूठी वाही लूटने के लिए अपने परिजनों रिश्तेदारों को ही नहीं मीडिया को भी किया गुमराह। बुलंदशहर की शिखा गौतम ने नहीं क्रैक किया था यूपीएससी। दिल्ली की शिखा ने यूपीएससी क्रैक कर पाई थी 113वीं रैंक। दिल्ली की शिखा असली अभ्यर्थी निकली। अपने रोल नंबर पर दूसरी शिखा के दावे के बाद हुई थी जांच। दिल्ली की शिखा ने यूपीएससी से मामले में दखल देने की फरियाद की थी। यूपीएससी के दखल के बाद बुलंदशहर की शिखा का दावा निकला फर्जी। बुलंदशहर में शिखा गौतम का 2 दिन पहले हुआ भव्य स्वागत। बुलंदशहर की शिखा के घर मीडिया से लेकर रिश्तेदारों का लगा था जमावड़ा। बुलंदशहर की शिखा की सच्चाई सामने आने के बाद अब कोई भी मीडिया के सामने आने को नहीं है तैयार। बुलंदशहर की शिखा का मामला अब लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। असली यूपीएससी क्रैक करने वाली शिखा दिल्ली की रहने वाली है और अभी रोहतक जिले के सांपला में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर बीडीपीओ के पद पर पोस्टेड है, जबकि दूसरी शिखा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली है। मेरा नाम शिखा गौतम है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा अपने होम टाउन से बुलंदशहर से ही की है। उसके बाद मैंने टीचिंग में अप्लाई किया था तो उसमें मेरा हो गया था, मतलब फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं करना था। और उसके बाद लॉकडाउन में सब बंद हो गया था तो हम घूमने जाते थे, तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है और एकदम से मैंने मतलब सोच लिया था कि मुझे उसी की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैं दिल्ली गई, मुझे दिल्ली भेजा गया। फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तक मैं इंटरव्यू तक गई थी, तो मेरा इंटरव्यू के लास्ट मिनट में नहीं आया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके तुरंत बाद फिर मैं थोड़ा सैड हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया। अब मैं यहाँ इंटरव्यू तक पहुँची हूँ और इसमें मेरा हो गया है। भाई फैमिली की बात करी जाए तो फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम 4 सिस्टर हैं और मेरे भैया हैं। तो पूरी फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ आपके फादर हैं या फिर और भी कोई है? नहीं, सबसे पहले मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट शिक्षा विभाग में थे। उसके बाद मेरे पापा, और पापा के बाद अभी 2 साल हुए मेरी 2 सिस्टर टीचिंग लाइन में भी जॉब लगी है उनकी। बस। बहुत छात्र छात्राएं आप जैसे हैं जो तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनको कुछ स्पीच या फिर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अ, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, मतलब हताश होके नहीं बैठें। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार में होगा, चौथी बार में होगा, होगा ज़रूर। सर मैम, आपने यूपीएससी परीक्षा पास की है, किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? अपने मम्मी डैडी और जिन्होंने मुझे इस चीज़ की प्रेरणा दी है करने के लिए। प्रेरणा मुझे वहीं से मिली है, मैं अपने 3 लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगी।